नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंडिया मार्ट लीड्स को ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा इंडिया मार्ट और ज़ोहो सीआरएम को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस रन करते हैं किसी भी चीज का A to Z, और आप इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करते हैं लीड जनरेशन के लिए। इंडिया मार्ट, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। अब जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होती है आपके बिजनेस के लिए, तो आप वो लीड को एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं ज़ोहो सीआरएम में, ताकि आपकी जो सीआरएम प्रोसेस है उसको आप आगे बढ़ा पाएं, लीड को ट्रैक कर पाएं और ऑर्गेनाइज रख पाएं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको ही मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर दूंगा आपके लिए पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को ज़ोहो सीआरएम से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और ज़ोहो सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो सीआरएम में। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, ज़ोहो सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट लीड्स टू ज़ोहो सीआरएम एज कॉन्टैक्ट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब देखिए, ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस करता हूं, कोई भी बिजनेस आप यहाँ पे ले सकते हैं, और लीड्स के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर सेलर से कनेक्ट हो पाते हैं। अब देखिए, मैंने एज अ सेलर अपना प्रोडक्ट ऐड करके रखा है इंडिया मार्ट पे। अब जैसे मेरे प्रोडक्ट के लिए कोई नई इंक्वायरी मुझे रिसीव होती है, कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है, तो वो सेम लीड को मैं ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरी लीड है उसको मैं अच्छे से ट्रैक कर पाऊँ, फॉलो अप कर पाऊँ, और एफिशिएंटली उस लीड से कनेक्ट कर पाऊँ बाद में। अब देखिए, ये जो पूरी स्टेप है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं, इसलिए पैबली कनेक्ट की मदद से, कि जैसे ही आपको नई इंक्वायरी रिसीव हुई इंडिया मार्ट से, इंस्टेंटली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके ज़ोहो सीआरएम में क्रिएट होगी, और फिर आप अपने सीआरएम सिस्टम को, सीआरएम प्रोसेसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव नहीं होगी तब तक आपका ऑटोमेशन काम कैसे करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन आपकी होगी इंडिया मार्ट, और इसके बाद जो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा वो होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई लीड मिलेगी, मतलब व्हेन दिस हैपेंस, तो इंस्टेंटली क्या होगा, एक्शन एप्लीकेशन मतलब ज़ोहो सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो एक्शन एप्लीकेशन क्या है हमारी, एक्शन एप्लीकेशन है ज़ोहो सीआरएम, और एक्शन इवेंट हमारा है क्रिएट कॉन्टैक्ट।
अब देखिए ज़ोहो सीआरएम और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। अब जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास। अब इंडिया मार्ट के अकाउंट को मैं पैब्लिक कनेक्ट से कैसे कनेक्ट करूंगा? अब देखिए, इसी के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। यह एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी इंडिया मार्ट की नई इंक्वायरी, नई लीड का डेटा है, वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे लेके आएगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। ये जो वेबहुक यूआरएल है, ये आपको सेटअप करना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। कैसे सेटअप करना है, इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है और इसके बाद पूरे इंस्ट्रक्शंस हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। ये है मेरा इंडिया मार्ट का अकाउंट। एज अ सेलर ये अकाउंट यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, अपने प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, लीड मैनेजर पे जाने के बाद ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस पे आपको करना है क्लिक। इसके बाद आपको जाना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और फिर आपको क्लिक करना है पुश एपीआई पे। इसके बाद आपको सोर्स सिलेक्ट करना है, तो सोर्स हम चूज करेंगे अदर और इसके बाद इस प्लेटफॉर्म को आपको एक नेम देना है। तो मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैब्लिक कनेक्ट, तो जो प्लेटफॉर्म नेम है इसको मैंने फिल कर दिया है। अब आता है वेबहुक लिसनर यूआरएल। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। तो क्लिक करना है आपको सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों हम ये वेबहुक यूआरएल सेटअप कर रहे हैं। तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा, आई फील दैट आई कैन परमानेंटली सेव द लीड्स फ्रॉम इंडिया मार्ट एंड व्यू लेटर। आप चाहें तो कोई और भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक करना है आपको क्लिक टू जनरेट ओटीपी पे और ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब देखिए जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है, ये सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और सक्सेसफुली आप देख सकते हैं जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जैसे ही मुझे कोई नई लीड, कोई नई इंक्वायरी रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो पूरी की पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और देखिए पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे बोला है कि अब हमको क्या करना है, टेस्ट सबमिशन करना है, एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट करनी है, इंक्वायरी जनरेट करनी है और आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए हम वापस चलते हैं इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। यहाँ पे लिखा है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल। तो देखिए यहाँ पे मैं टेस्ट करूंगा और एक टेस्ट लीड यहाँ पे मैं जनरेट करूंगा। तो क्लिक करूंगा मैं टेस्ट की बटन पे और देखिए लीड की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, ये है मेरी रिक्वायरमेंट। ये प्रोडक्ट मुझे इसके लिए इंक्वायरी चाहिए और बाकी की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे अपनी प्रोवाइड करके रखी, जैसे कि ये मेरी सिटी नोएडा, नेम है मेरा प्रभात। इसी तरीके से मैंने अपनी मेल आईडी और भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। अब मैं क्या करूंगा, केवल यहाँ पे टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा और देखिए एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट होगी, एक टेस्ट इंक्वायरी यहाँ पे जनरेट होगी। और क्योंकि मैंने वेबहुक यूआरएल सेटअप करके रखा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लीड की पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर चुका होगा। तो चलते हैं हम वापस पैब्लिक कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए आपकी सामने हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो देखिए अभी तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का, इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट पे, तो कुछ इस तरीके से ही उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, ये था हमारा सब्जेक्ट। रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है मेरी उत्तर प्रदेश, ये है मेरा पिन कोड, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्टरनेट, ये है मेरा मेन कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। देखिए और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हुई है। ये है मेरा नेम, मान लीजिए प्रभात, ये है मेरा मोबाइल नंबर, मेन मोबाइल नंबर। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, देखिए ये है मेरी सेंडर स्टेट, सिटी, एड्रेस और जिस प्रोडक्ट के लिए मैंने इंक्वायरी करी थी, प्रोडक्ट का नेम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैसेज भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए पूरी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे कैप्चर होगी हमारी लीड की। मेल आईडी भी आपको मिलेगी आपकी लीड की, देखिए ये है लीड की मेल आईडी। इसी तरीके से पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। इसी तरीके से आपको वेबहुक यूआरएल सेटअप करना है और उसके बाद जैसे ही कोई नई लीड, कोई नई
इंक्वायरी रिसीव होगी आपको इंडिया मार्ट पे, तो वो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। देखिए, जब भी कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। जैसे ही आपके पास कोई नई इंक्वायरी आएगी तो डिटेल्स कुछ इस तरीके से इंडिया मार्ट पे भी आपको दिखने लग जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे आपको कोई नई इंक्वायरी रिसीव होगी ये डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो डिटेल्स इसी तरीके से पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगी। अब चलता हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और जोहो सीआरएम को अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद जोहो सीआरएम पे, और जो जोहो सीआरएम का अकाउंट है वो आपको कनेक्ट करना पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए, जैसे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया ये हमसे पूछ रहा है डोमेन। अब ये डोमेन आपको कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको जाना अपने जोहो सीआरएम के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा डोमेन, जैसे कि CRM.zoho.in। तो ये जो zoho.in है ये है मेरा डोमेन। तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, zoho.in अपने डोमेन को यहाँ पे मैं करूंगा चूज। अगर आपका डोमेन .com है .eu है तो आपको उसको चूज करना है। मेरा डोमेन है zoho.in। अब मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे, इसके बाद यहाँ पे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो जोहो सीआरएम का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी लीड का सोर्स चूज करना है कि आपकी लीड का सोर्स क्या है। तो आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है अपनी लीड सोर्स के लिए आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ऑनलाइन स्टोर या कोल्ड कॉल। मान लीजिए ऑनलाइन स्टोर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है मेरी लीड का सोर्स। इसके बाद जो लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, टाइटल है, डिपार्टमेंट है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। और ये पूरी डिटेल्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब इंडिया मार्ट से जो भी लीड की डिटेल्स हमको मिली हैं उन्हीं डिटेल्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करना है हमारी लीड का फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अपनी लीड का नेम। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नेम। अब देखिए जो लीड का नेम है वो हमको यहाँ पे मिल चुका है, पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हमको अलग अलग फिल करना है। पर क्योंकि हमको यहाँ पे लास्ट नेम नहीं दिया हुआ है तो जो मेरी लीड का फर्स्ट नेम है वो है प्रभात, और इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है उसको भी मैं यहाँ पे मैप करूंगा, वो भी सेम नेम के साथ। क्योंकि हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे नहीं मिला है इसलिए जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको मैंने यहाँ पे सेम कर दिया है, उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे और डायरेक्टली हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे हमारी लीड की मेल आईडी। तो जैसे मैं @ टाइप करूंगा तो देखिए ये है मेरी लीड की मेल आईडी। इस मेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है लीड का टाइटल, डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्ट नंबर। तो डायरेक्टली हम जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर है उसको हम यहाँ पे करेंगे फिल। तो देखिए ये है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर। फिर से मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा मैं इस फील्ड पे। यहाँ पे क्या सर्च करूंगा मैं, यहाँ पे सर्च करूंगा मैं लीड का कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये है लीड का फोन नंबर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल नंबर है वो डेटा भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो ये लीड का मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स सेंडर मोबाइल, इसको भी मैंने मैप कर दिया है। ये पूरी टेस्ट डिटेल्स है। टेस्ट डिटेल्स को यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक टेस्ट लीड जनरेट करी थी। पर जब आपको रियल वर्ल्ड में कोई लीड मिलेगी तो आपको उनका जो मेन नंबर है, जो मेन नेम है, मेन ईमेल आईडी है, वो सब आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद असिस्टेंट फोन, ये सारी डिटेल्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इसको आप फिल कर सकते हैं। फिर आता है मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, स्टेट। तो इन सबको भी अगर आपको फिल करना है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सिटी भी सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सिटी। तो सिटी थी उनकी नोएडा। अगर आपके पास स्ट्रीट एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। स्ट्रीट यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। अगर हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस होगा तो हमको मिलेगा। देखिए हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस नहीं है तो इसको छोड़ूंगा मैं ब्लैंक। इसके बाद आती है स्टेट। तो अगर हमारे पास स्टेट की डिटेल्स है तो वो भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। स्टेट थी उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगर आपके पास जिप कोड, पिन कोड है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो देखिए पिन कोड हम यहाँ पे करेंगे सर्च। तो ये है पिन कोड, इसको भी मैंने मैप कर दिया है। कंट्री आपके पास है डिटेल्स उसकी तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। तो कंट्री थी हमारी इंडिया। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया।
तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स आपको रिसीव हुई हैं नई डिटेल्स आपको रिसीव हुई हैं वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और जो सीआरएम पे सेम लीड एज अ कांटेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। ये जो पूरा वर्कफ्लो है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस फैब्रिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे जो सीआरएम पे एक नई लीड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है तो चलता हम डायरेक्टली जो सीआरएम के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टेक्ट्स पे और देखिए यहाँ पे नई लीड क्रिएट हो चुकी है प्रभात के नाम से। ये है उनकी मेल आईडी, ये है उनका कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे इस लीड को आप ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये उनका फोन नंबर, लीड का सोर्स है ऑनलाइन स्टोर, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं। पूरी एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी जो सीआरएम पे। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।